आपने उनको ये गंद दे दिया। ये क्या है? स्क्रीन भी नहीं चल रही। ये क्या है? देखें आप। तो प्लेन के दरमियान मैं अभी मिला हूँ अहमद भाई से। अहमद भाई के बारे में आपको बताऊँ, ये जो लोगों ने चाइना आके इन्वेंट किया है, फतह किया है, उनमें से अहमद भाई एक है। अहमद भाई ने शादी इधर की है, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, अभी चाइना में रह रहे हैं। तो अभी अहमद भाई से पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है PIA में सफ़र करने का, और हमें बताएं चाइना में शादी करने के फ़ायदे और नुकसान थोड़े से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। आपने जनाब एक ही उसमें जनाब इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने उठा लिए। मैंने कहा अहमद भाई बहुत मुश्किल से मिलते हैं फ़ायदा ले लो आज। नंबर 1 आपने बात की जनाब जो है ना हमारा इधर रहना। नंबर 2 आपने बात की PIA पे। नंबर 3 आपने बात की शादी पे। सारे बड़े चीदा मुश्किल तरीन टॉपिक है जिसमें तो बहुत से व्लॉग्स बन सकते हैं ना। चलें आज हम रोशनी डाल लेते हैं PIA की सर PIA पे। बेहतर रहेगा कि PIA पे बात करें, क्योंकि PIA के साथ हमारा वास्ता 2002 से पड़ा है कि शेंडोंग मेडिकल यूनिवर्सिटी में हम आए थे। पहला हमारा बैच था, तो उस दौर में हम आए थे अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ। तो उस दौर में तो बहुत अच्छी थी। तो ये अभी तक वैसे ही है। आप जरा कैमरा इधर लगाएं, इसमें हम रेडियो सुनते होते थे। मैंने अभी गौर किया है, और ये वही बटन है जो इंक्लाइन हो जाता होता है। ये वही मेन्यूज है जनाब। कलर इन्होंने चेंज किया, ब्लू कर दिया। उस दौर में ब्लैक होता था। ठीक है, जैसे आपने ये T-शर्ट पहनी हुई है बड़ी मजे की ना, मोरियों वाली। जैसे पाकिस्तान में हम मोरियों वाली बनाने खरीदते थे ना मेले से जाके। ठीक है ना जनाब। तो देखिए पट्टियां सिर्फ चढ़ी हो। अगर आपको मैं एक चीज दिखाऊं इधर, ठीक है ना, आपने क्योंकि आपको व्लॉग मैंने देखा है अभी, ठीक है, ये देखें ये क्या है, हमारा न्यू खान। ये देखें जी, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखें ये क्या है, ये अभी मैंने खोला है जनाब, जो है ना ये खाना खाने के लिए। ठीक है, ये देखें क्या लिखा हुआ है, ये देखें क्या है, ये क्या है। तो देखें जी, सिर्फ ये नहीं है कि आपने जनाब जो है ना आवाम को खाना शाना खिला देना है, पानी शानी पिला दी, चाय पिला दी, ठीक है ना, और आपने उनको ये गंद दे दिया। ये क्या है? स्क्रीन भी नहीं चल रही। ये क्या है? देखें आप भाई, कुछ भी नहीं सर, नहीं चल रही। अच्छा, ये PIA वो फ्लाइट है सर कि जो जिसने दुनिया की 20 से 25 फ्लाइट्स के उनके पायलटों को, उनके वर्कर्स को ट्रेनिंग दी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। और इंतहाई मुनाफे बख्श जनाब जो है ना एक इदारा था। इसको तो पता नहीं ये कैसे इन्होंने तबाह कर दिया। करप्ट तो खैर हम मिनेसुल कौम है, ठीक है ना। वो सरैक की चादन के लगे दी डा है, ठीक है ना, जल्दी लग दिए तो हुआ जरा, बाकी सारे हाजीन। तो ये अब बंदा इस चीज पे क्या कहे, किस चीज कॉम्पीट है। हालांकि देखें जी, आपने वो अपने व्लॉग में बात की कि जी इनका खाना अच्छा है, सर्विस अच्छा है, अच्छे तमीज से बात कर लो। अगर आप तमीज़दार हो तो अगला भी आपको तमीज़दार होगा। आप इनसे प्यार से बात करो। आप जब इनको तड़ी से बात करोगे तो अगले भी तड़ी से बात करो। आप इनको सर कहो, मैम कहो, ठीक है ना, प्यार मोहब्बत से तो सारे काम हो जाते हैं ना सर। अच्छा अहमद भाई, मैं तो सफ़र कर रहा हूँ सस्ता होने की वजह से, ठीक है, आप अपना बताएं, आप क्यों स्टिल चूजिंग PIA? अच्छा, मैं PIA को इसलिए प्रेफरेंस देता हूँ क्योंकि उम्र जितनी बढ़ती जा रही है ना, तो एडवेंचर अब नहीं हो पा रहे। पहले मैं अक्सर जाता था मलेशिया के थ्रू, तो मलेशिया पहुंच जाते, 2-4 दिन रहते, कभी वीज़ा ले लेते, कभी उनका 5 दिन का ट्रांजिट होता था ना, तो वहाँ स्टे कर जाते थे 120 आवर। कभी चले जाते श्रीलंका घूमने, कभी जनाब सिंगापुर चले जाते, कभी जनाब जो है ना कि और थाईलैंड वगैरह किसी और मुल्क में। तो अब जब उम्र बढ़ती जा रही है ना, तो इतना सामान इतना नहीं, तो हमें स्ट्रेट फ्लाइट चाहिए। स्ट्रेट फ्लाइट में, नॉट कनेक्टिंग फ्लाइट। तो PIA इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड बेस्ट चांस टू अवेल ऑल द टाइम ना। और दूसरी बात, आपने पैसों पे बात की ना, जो मेन बात होती है इकोनॉमी क्लास, इसकी प्राइस बहुत अच्छी है, ठीक है। क्योंकि देखिए हम घर से उठते हैं मुंह उठा के, हम जिनान वाले या ये वाले ना अपना थियनजिन वाले या बीजिंग मुंह उठा के पहुंच जाते हैं जनाब। जब भी फ्लाइट चाहिए ये हमें हमेशा देते हैं फ्लाइट। मेन जो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, ये हमेशा कहते हैं जी हम बिजी हैं, हम फ्री नहीं है। और जब हम अंदर टिकट लेके आते हैं, बैठते हैं, तो हमें मायूसी होती है कि जी यार ये तो खाली थे, ये हमें टिकट ही नहीं बेच रहे थे। तो मतलब मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट बहुत बड़ा मसला है।
और क्योंकि अहमद भाई ने भी बात किया कि डायरेक्ट फ़्लाइट की, अगर अभी हम देखें अवेलेबिलिटी जो फ़्लाइट्स की है, पिछले दिनों बड़े भाई हैं वो गए हैं चाइना सदरन से, पहले वो होटल प्रोवाइड करते थे, अभी आके उन्होंने होटल भी कैंसिल कर दिया, आपको खुद अपना होटल करवाना पड़ेगा, और जो प्राइस डिफरेंस है वो आपको 3 से 4 हज़ार युआन आपको मिलेगा। अच्छा, ऐसे ही है हाँ जी, चाइना सदरन में। अच्छा, इस पे मैं एक बात करता हूँ ना, इस पे देखें जी, बात है ऐसी कि 3 से 4 हज़ार युआन की बात नहीं है। चाइनीज गवर्नमेंट ने अभी पीआईए के साथ साइन कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आओ आप भी बिजनेस करो, बीजिंग हम आपको सारा देते हैं, आपको अपनी हम 10 सिटीज देते हैं, मेन सिटीज, आप आइंदा से उन इलाकों से आप फ्लाइट आप लो। तो बीजिंग तो कोऑपरेट कर रहा है, चाइना तो कोऑपरेट कर रहा है, तो देखिए हम कैसे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं। मैं अभी वो दोस्त के साथ, वो इरफान भाई लेटे हुए, उनको नींद आई हुई है, अभी एक भाई ने उस तरफ से शिकायत भी की थी, ये देखो लेटे हुए, तो ये देखिए जी, एक और फायदा है पीआईए में आने का, आप लेट के जा सकते हैं इकोनॉमी के पैसे। ये सारी सीटें खाली है सामने वाली, सारी अभी आपको हमने दिखाई है ना, तो सारी सीटें खाली हैं। तो मैंने 2-4 बार ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश की है कि इनके मैं ठेके लूं, इनसे बात करूं, ठीक है ना, मैंने इस बिजनेस को मैंने बड़ा इस पे ना जनाब जाना वो किया, लेकिन अगले हाथ ही नहीं डालने देते हैं। अब जितना बड़ी भी आप मिनिस्टर्स को ले जाओ, बड़ी बड़ी बलाओं के लिए, उनसे बड़ी बड़ी बलाएं बैठी हैं, और वो करप्शन नहीं छोड़ना चाहते। हम भी बिजनेस करना चाहते हैं ना फेयरली। अब देखो, मुझे ये ठेके पे दे, मैं 2500 युआन पे चला दूंगा टिकट, ठीक है, खाली तो न जाए, और ये वन वे 3500 पे बेच रहे हैं, 3600 पे, तो ये गलत है ना। खाली इतना पड़ा है, मैं 1500 भी बेचने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे याद है जब हम नए नए चैन आए थे तो हम रमची के थ्रू प्रेफर करते थे, क्योंकि रमची में हमने तिक्के भी खाने होते थे। उनकी एक जो है ना ड्रिंक होता था, लगता वो शराब की तरह था, वो हलाल होता था, जैसे आजकल गवास एक ड्रिंक है ना, बेर की तरह उसकी शक्ल लगती है, लेकिन वो है हलाल, जैसे अरबी लोग पीते होते हैं ना, क्या उस ड्रिंक को कहते हैं, आबे जो, और ये हो ना, तो उन चक्रों में हम जाते थे, उनके चिकन खाने, उनके मटन बीफ खाने, क्योंकि वो हमारे अफगानी भाइयों पठानों की तरह है ना, तो उस तरफ जाते थे। तो वो जनाब जो है क्या होता था, आप जो है ना अवेल कर सकते होते थे चांस, आपको वो 1000 युआन में टिकट दे देते थे पाकिस्तान जाने की, 800-600 में भी हम गए। अच्छा, क्या ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम भी लगा सकते हैं, पहले आओ पहले पाओ। आप देखो, अब अगर ये ऐसे सस्ता करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आम लोग जो हमारे स्टूडेंट हैं, जिनको 3500 स्कॉलरशिप मिलता है या 4500 मिलता है, आम लोग वो भी कहेंगे चल यार 3 महीनों में एक चक्कर लगा लो, 1500 की टिकट है, ठीक है ना, सेल बढ़ेगी, और सेल तो बढ़ेगी। देखो खाली जा रही है तो नुकसान है। अगर ये सारी अब 150 सीटें अगर खाली पड़ी हैं, तो 150 को आप 1500 से ज़रब दे लो, कितना बनता है, कुछ ना कुछ तो आता है ना, खाली से बेहतर है। और इन लोगों को एक हफ्ता पहले पता लग जाता होता है कि कितनी बुकिंग हो रही है, ऑफ सीजन है या ऑन सीजन है, सेल कैसे जा रही है, तो ये लगा सकते हैं। अब तो ये एप्स का दौर है, इंटरनेट का सारा दौर है। तो इसके पीछे आप सोचते हैं कि जानबूझ के इसको बंद करने की कोशिश हो रही है? ये जानबूझ के बंद होने वाली बात नहीं है, ये बंद होने की कोशिश तो हमारे पूरे मुल्क को सदियों से किया जा रहा है। ये सदियों तो मैंने बड़ी बात कर दी है, जब से 75-77 साल से मुल्क बना है, तो इसके खिलाफ ये होते हैं। ये असल में हुकूमत के माल को ऐसे समझते हैं कि अल्लाह वालू है माल ना, प्रॉब्लम ये है, मुफ्त का माल समझते हैं। जब ये अपनी जेब से, आप देखो जो जिन जिन लोगों ने मुल्क पे हुक्मरानी की है, उनमें से कई का मैं नाम नहीं लूंगा, उनके अपने भी प्राइवेट जो है ना इदारे हैं, वो कितने मुनाफे में जा रहे हैं। तो ये इदारा क्यों नहीं मुनाफे में जा रहा? ये तो आप आम से बच्चे से जो मैथ पढ़ता है प्राइमरी स्कूल में, उससे कैलकुलेशन करवा लें, वो भी आपको बता देगा कि क्या रीजन हो सकती है। तो अगर अभी हम सम अप करें, काफ़ी रीजंस हम निकाल सकते हैं इस कन्वर्सेशन से। अगर आप इसमें ऐड अप करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, फीडबैक्स दें। ये नहीं कि जी आप ये पता है मेरी एक गंदा सफर रहा, ये था, इसमें ये निकल आया, फ्लड, वो वाली बातें ना करें। आप हमें कुछ ऐसी बातें करें कि जिसका जनाब जो है ना, अगर हम किसी हाई अथॉरिटी से मिलें, हमारा तो मिलना जुलना रहता है, तो चलो कोई हम उनको अच्छी सजेशन दे दें, वरना मीडिया पे तो हर कोई बोलता है, गलत बातें तो हर कोई करेक्ट करने का सोचे। तो पॉजिटिव फीडबैक्स दें, हमें बताएं हम कैसे अपने मुल्क की एयरलाइन को ऊपर लेके जा सकते हैं, ताकि हर पाकिस्तानी जो सफ़र करना चाहे वो अपना पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन यूज़ करे, वो प्रेफरेंस दे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। यस, थैंक यू। अली एंड अली भाई, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।